बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडा पकौड़ा। न्यू क्रप्सी अंडा पकौड़ा जो 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप इसको अफ्तारी में बनाएं या टी टाइम दें, बच्चे हों या बड़े सभी मज़े से खाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप 1 कप बेसन लें, इसको आप बाउल में डाल लें। साथ में आप नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चौथाई चम्मच, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, अजवाइन आधा चम्मच शामिल कर लें। अदरक और लहसुन आप इसका पेस्ट बना लें या आप इसका पाउडर शामिल कर लें। 1 चम्मच आप ये शामिल करके इनको आप मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को आप बेसन के अंदर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर आप इसमें पानी डाल लें, आधा क्वार आप इसमें पानी डाल लें और इसका नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें कि इसके अंदर गिल्टी जो है वो बिल्कुल ना रहे। इसको आप मिक्स करके लेसदार बना लें। फिर आप 1 प्याज कटा हुआ इसमें शामिल करें, 2 हरी मिर्च कटी हुई इसमें डाल लें। आप हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ 2 से 3 चम्मच डालकर इसको मिक्स कर लें। इसको आप अच्छी तरह बेसन में मिक्स करें और इसका आप नॉर्मल सा अमेज़ा बना लें। जिस तरह पकौड़े का अमेज़ा बनाते हैं इस तरह आप इसका बेसन जो है वो तैयार कर लें। इसको आप तैयार करके इस तरह का एक साइड पर रखें। अब आप उबले हुए अंडे लें, 4 से 5 अदद। इनको पहले उबाल कर इसका छिलका उतार लें और इसको आप दरमियान से काट लें। इसको आप 4 हिस्सों में काट लें। इस तरह के आप इसके टुकड़े बना लें। सारे अंडों को आप इस तरह काट लें। इस तरह के आप टुकड़े बनाकर आप इसे एक साइड पर रखें। अब आप बेसन लें जो अभी हमने तैयार किया था, इसके अंदर आप अंडे का 1 पीस रखें। इसको आप बेसन में अच्छी तरह रोल करें और फिर आप इसको फ्राई करें। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। जब अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर नॉर्मल आंच पर इसको फ्राई करें। अब आप चम्मच के साथ या हाथ की मदद से आप एक एक करके अंडा पकौड़ा जो है वो इसमें डालते जाएं। आप इस तरीके से डालें कि अंडा जो है वो पकौड़ा बेसन जो है इसके ऊपर से उतरे नहीं। इसके चारों साइड से अच्छी तरह बेसन जो है वो लेप करें और फिर आप इसे फ्राई होने दें 1 से 2 मिनट तक। इसी तरह आप इसे फ्राई होने दें। इसके बाद आप इसको हरकत दें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसके साइड चेंज करें। पहले आप इसे हरकत नहीं दें वरना अंडे से बेसन जो है वो उतर जाएगा। जब अच्छी तरह ये सेट हो जाए तो फिर आप इसको हरकत दें और इसके साइड चेंज करें। अब आप इसको ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई करें। टोटली आप पकौड़े को 4 से 5 मिनट तक फ्राई करें। जब अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इस तरह का क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसी तरह आप बाकी पकौड़े जो हैं वो भी फ्राई कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में दें। अगर अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे हौसले और तसल्ली के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखें कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी पकौड़ा जो है वो तैयार हुआ है। इस तरह से आप मिनटों में इफ्तारी में बनाएंगे या टी टाइम में सभी मज़े से खाएंगे। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।